नेपाल के संकट को लेकर के काफ़ी खबरें आ रही हैं और भारत के कुछ मीडिया चैनल जो हैं अभी विशेष तौर पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेपाल में भारत और चीन की रस्साकशी चल रही है, ये भी कहना है कई मीडिया नेटवर्क्स का या जो थिंक टैंक्स हैं उनका। इसके पहले श्रीलंका में इस तरह की रस्साकशी या मालदीव में जो है इस तरह की जो है वर्चस्व की लड़ाई को जो है हम लोगों ने देखा है। चीन जो है भारत के नेबरहुड में दखल देना नहीं छोड़ेगा, ये तय बात है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह का अप्रत्याशित सक्सेस मिला है चीन को, और बाकी भी जो देश हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, आसियान के देश हों, इन सब में जो है इनका जो आकार है वो इतना छोटा है कि चीन के सामने ये कहीं ठहर नहीं सकते और चीन इनके लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है, जो कि कर भी रहा है। तो इसलिए जो है अब समझने की बात यह है कि भारत इससे निपटे कैसे। और भारत के सामने एक जो विकल्प बनता है वो ये कि जो है ऐसा एक व्यवस्था, सूचना तंत्र विकसित करे कि जिससे जो है इन छोटे देशों के बारे में दुनिया को और भारत की जनता को जो है उनके बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे। और ये एक तरीका हो सकता है कि जिसके माध्यम से जो है हमेशा जो है इन देशों में चल रही चीज़ों के बारे में, इन देशों में चल रही परिस्थितियों या परिदृश्यों के बारे में जो है जानकारी या उसकी नब्ज पर जो है उंगली रहेगी भारत सरकार की और जनमानस की भी। और इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि भारत को दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं एक सार्क मीडिया ऑफिस ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए, जिसमें कि जो है इन देशों में छपने वाली जो भी मेन स्ट्रीम या फ्रिंज जो खबरें हैं उनको एनालिसिस करके जो है एक बुलेटिन जारी किया जा सके। एक समरी हो सकता है, किस अखबार में क्या छपा है और उसका मतलब क्या है, इस तरह का जो है एक समरी। इसका एक लाभ ये भी होगा कि भारत ही बता पाएगा पूरी दुनिया को एक समरी बना करके कि साउथ एशिया में जो ये छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअली समस्याएं क्या हैं। तो अगर भारत ऐसा कुछ करता है जैसा कि अमेरिका भी करता रहा है, दुनिया भर में जो है मानवाधिकार की रिपोर्ट बनाता है, तो उससे होता ये है कि दुनिया भर में जो है कहाँ कहाँ संकट है, किस तरह का संकट है, कौन लोग नाराज़ हैं, कौन सरकार में हैं, उनको क्या शिकायत है, किस तरह का वहाँ पे मैंने जो है संघर्ष है, इसके बारे में समझ दुनिया की वही बनाता है अपने शब्दों में। तो वो जिसको अच्छा बताता है उसको दुनिया अच्छा मानती है, वो जिसको ख़राब बताता है उसको दुनिया ख़राब मानती है। तो इस तरह से जो है भारत को भी एक साउथ एशिया मीडिया ऑफिस शुरू करना चाहिए जिसमें वो समराइज़ कर सके अलग अलग अखबारों के या मीडिया के जो इन देशों में जो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की खबरों को जो है कंसाइज करके, और फिर यह तय हो कि किस खबर को कैसे प्रस्तुत करना है, चाहे वो भारतीय जनमानस के लिए हो चाहे दुनिया के लिए। तो इससे जो है कहीं ना कहीं नैरेटिव को कंट्रोल करने में भारत को मदद मिलेगी। और जो वाइडर वर्ल्ड में जो भारत और भारतीय जो एक डायस्पोरा है पूरी वेस्ट में, उसमें भी जो है इन चीज़ों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो ये एक ऐसा मतलब उपाय है जो भारत को तात्कालिक रूप से करना चाहिए। और इससे एक ये भी होगा कि भारत के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा कि भारत जैसे बड़े देश को जो है वो अपना अलग थलग हम नहीं रह सकते, है ना। हमें भी हमारा हित जो है वो इन सारे ही देशों के साथ जुड़े हुए हैं। और इन देशों पर अगर खतरा बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि अगर नेपाल में कोई स्थिति खराब होती है या अगर बांग्लादेश में स्थिति खराब होती है, पाकिस्तान में होती है, तो वहाँ से पलायन होगा बड़े पैमाने पर आबादी का और वो दबाव पड़ेगा भारत पे, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है नैरेटिव कंट्रोल करने का और नैरेटिव हमेशा बनाए रखने का
ये जो है भारत अभी से प्रयास करे, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार से जो है भारत इस क्षेत्र में जो है एक, और आजकल के टाइम पे तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल ही रहा है, तो उस नज़रिए से भी देखें तो कम से कम जो है ये समझ में आता है कि उस लिहाज से भारत को जो है अगुवा बने रहना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो हर चीज़ सरकारी तंत्र के माध्यम से होता है, तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि चीन को बहुत कठिनाई होगी इस तरह का जो है एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना, अगर भारत ऐसी कोई पहल करता है तो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत को उसके बारे में विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पहल पर शुरुआत करनी चाहिए, और कुछ सालों के, कुछ महीनों के, कुछ सालों के अनुभव के बाद जो है इसको और रिफाइन कर सकते हैं, कुछ और इसको होन कर सकते हैं, जो कि किया भी जाना चाहिए, और इससे भारत की विदेश नीति, रणनीति को भी जो है काफ़ी मदद मिलेगी, और सबको ये मालूम होगा कि हाँ कहाँ पे क्या चल रहा है। इससे काफ़ी लाभ होने की ही संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।